मुंबई के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह को गृह मंत्री पर आरोप लगाने ही थे तो पद पर रहते क्यों नहीं लगाए गए? पद से हटते ही ऐसा क्यों किया गया? ऐसे सवाल खड़े किए हैं और साथ ही सचिन वजे बीजेपी का ही मोहरा है, ऐसी टिप्पणी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर ने की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों के विरोध में संविधान चौक पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें विरोध करने के दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से कहा गया कि गृह मंत्री पर आरोप लगे गलत है। सवाल ये है कि इसके पहले भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, 2 कमिश्नर मुंबई के सतपाल सिंह और दीक्षित, इनको रिटायरमेंट के बाद में लोकसभा में भेजा गया। उसी प्रकार से ये परमजीत सिंह जी भी जो है, उनका मालूम है उनका समय अब ख़त्म हो गया, तो ये भाजपा के ही लोग हैं और जानबूझ के सत्ताधारी दल को कैसे बदनाम करना, ये उनकी पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत वो यहाँ हमारे गृह मंत्री को बदनाम कर रहे हैं। प्रश्न ऐसा है, उनको यहाँ से जब ट्रांसफ़र किया, वाजे को उन्होंने ही लाया था सस्पेंड होने के बाद में, वही उनका मोहरा है। और उसके बाद में उनको लगा, जब वो एनआईए के अंदर में उसको लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो ये महोदय जो है ये फंस ना जाए करके ही, मतलब इनकी सारी ये अपने आप को बचाने की कवायद चल रही है, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को बदनाम करो, ये इनकी पॉलिसी है। इसी आधार पर उसने हमारे गृह मंत्री पर में जो आरोप किया हुआ है वो सरासर गलत है। अगर उसको ये आरोप करना ही था तो जब वो पोस्ट पर थे ट्रांसफ़र होने के पहले तब भी कर सकते थे। और वो बोलते कि उन्होंने व्हाट्सएप का जो हम प्रेस को दिखा रहे हैं, वो जानबूझ के 2 दिन पहले ही वो मैनेज करके लिया गया। ये हम लोग नहीं समझ सकते या जनता नहीं समझती, इतनी जनता बेवकूफ़ नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, ये जानबूझ के हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख को बदनाम करने के लिए सारा खेल चल रहा है। बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि जब तक गृह मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो रास्ते पे उतरेंगे। उनके मांग करने से क्या होता है? कल कोई किसी के ऊपर भी कोई आरोप कर देगा और वो उसने इस्तीफा देते चले जाना चाहिए। तो उनके ऊपर भी कई आरोप है, उनका भी इंक्वायरी करो ना। आप देखो, हमारे शहर के तीनों नेता जो बड़े हैं, ये 5 साल के अंदर में इनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ और बड़े बड़े बंगले कैसे बन गए? हमारा भी सवाल है। हम भी बिजनेस करते हैं, हमारे भी कारोबार है, लेकिन हम इतने 5 साल के अंदर में तो इतना होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाए। आप प्रेस के लोग हो, नागपुर के जनता के लिए काम करते हो, अब इनसे सवाल पूछिए। जो 3 नाम हैं जो बड़े महाराष्ट्र के अंदर में, जो नागपुर में है, उनकी प्रॉपर्टियाँ इतनी बेतहाशा कैसी बढ़ी, इस पर भी खोज करनी चाहिए। वो तो सामने दिख रहा है। 3 कौन नाम? 3 नाम है, नितिन गडकरी जी का नाम है, देवेंद्र फडणवीस का जी है, हमारे चंद्रशेखर बावनकुळे, कितनी प्रॉपर्टियां है, आंखों से दिख रही है। एक बंगला बनाने के लिए आदमियों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, एक घर बनाने के लिए। आज थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर हर 10 कदम के ऊपर में एक बंगला नया खरीदा जा रहा है। ऑटो चलाने वाला, अब ऑटो चलाने वाला हो या स्कूटर, पहले लैम्ब्रेटा चलाने वाला हो, वो आप समझ रहे, इतना रुपया अनाप शनाप तुम्हारे पास आया, तो ये कौन सी मेहनत आप लोगों ने की? और अचानक इतना रुपया कहाँ से आपके पास आ गया? और ऐसे लोग हम पर आरोप कर रहे हैं भ्रष्टाचार के। ये सरासर गलत है। ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। खोटा बोला और रेटून बोला। जब वो विरोधी पक्ष में थे तब आपने क्यों ये मुद्दे उठाए उनके ऊपर? हर चुनाव के अंदर में ये हम इनके ऊपर सवाल उठा ही रहे हैं। इनका सवाल सामने आके उन्होंने जवाब देने चाहिए। जवाब देने के बजाय ये बड़े जोर से झूठ बोलते हैं। मराठी मध्ये मन आहे, खोटं बोला और रेटून बोला। ये जनता की फसवणूक हो रही है और जनता जानती है। मुझे बताइए, होम मिनिस्टर एसीपी और एपीआई को बोलेगा 100 करोड़ होना? वो डायरेक्ट सीपी को कभी भी एक आवाज पर बुला के बात कर सकता है। अब सिंपल बात है, आम जनता सोचती है क्या वो ये अपना मैसेज जो बोल रहे, क्या वो उनके एपीआई और एसीपी के माध्यम से सीपी के पास पहुंचा रहा है? सोचने की बात है। दरअसल पूरा मामला यह है कि राज्य में सचिन वजे प्रकरण अब नया मोड़ ले रहा है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने अपनी मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाकर एक नया बम फोड़ दिया है। परमवीर सिंह ने अपनी गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में यह आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से एपीआई सचिन वजे को महीने में 100 करोड़ वसूलने का टारगेट दिया गया था, जिसमें ये वसूलने कहाँ से है इसकी भी जानकारी दी गई थी।
इसी मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से बचाव करते हुए प्रदर्शन किया गया।